और अगली खबर टोंक से। टोंक में आज हैरत अंगेज हादसा हुआ। गलोद घाट पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा टूटकर अचानक से नीचे गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त पुल के नीचे कोई नहीं था। वहीं हैरानी की बात यह है कि पुल तेज हवा के चलते गिरा है। आप भी सोचकर हैरान और परेशान हो रहे होंगे। आपको भी लग रहा होगा कि क्या कागज का पुल बनाया जा रहा था जो तेज हवा के चलते गिर गया, लेकिन हकीकत यही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये पुल तेज हवा के चलने से गिरा है, जो इस पुल के लिए इस्तेमाल सामग्री और गुणवत्ता पर सीधे सीधे सवाल खड़े करता है। इस पुल का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से किया जा रहा था। आप चौंक जाएंगे कि 2 किलोमीटर लंबे इस पुल पर लागत लगी है 1-2 नहीं बल्कि 135 करोड़ रुपए। इतने खर्च होने के बाद अगर पुल ऐसा बनेगा तो शायद विभाग और सरकार दोनों को सोचना चाहिए कि जनता का पैसा कहां और कैसे खर्च किया जा रहा है। वहीं हादसे के बाद स्थानीय पार्षद मुकेश सैनी भी पहुंचे। स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाने में लग गए। इतना ही नहीं, ठेका फर्म से जुड़े कर्मचारी भी पहुंचे, जो अपने बनाए कारनामे को हैरानी के साथ ताकते नजर आए। मौके पर पार्षद और स्थानीय लोग पहुंच गए हैं। बड़े सवाल ये, जी राजस्थान के निर्माणाधीन पुल है कि मजाक? तेज हवा से ही टूटकर गिर गया। तेज हवा से ही ये पुल गिर गया। पुल के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया गया। 135 करोड़ रुपए इस पुल के निर्माण में लगे थे। अब सवाल ये कि इस घोटाले का जिम्मेदार आखिर कौन? 135 करोड़ की लागत से बने पुल की ऐसी हालत जो तेज हवा के झोंके से ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये तस्वीरें आपको उस पुल की दिखा रहे हैं। निर्माणाधीन पुल था। इस पर 1-2 करोड़ की लागत नहीं आई थी। इस पर पूरे 135 करोड़ की लागत आई थी साहब। और ये पैसा आपकी और हमारी जेब से गया था। टैक्स रूपी जो पैसा हम देते हैं वही पैसा विकास कार्यों में लगाया जाता है। और वो पैसा आर.के. सिंह सुपरिटेंडेंट हैं। और हमने जब इनसे बात करने की कोशिश की तो आप यकीन मानिएगा क्या जवाब था इनका। कहते हैं कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है। 135 करोड़ की लागत से बना पुल भरभराकर ताश के पत्तों की तरह ढहकर गिर जाता है। और वो कहते हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब, जिन्होंने इस पुल के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी, वो कहते हैं कि साहब उन्हें जानकारी नहीं है कि ये पुल गिर गया। पुरुषोत्तम जोशी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, जरा बताइए 135 करोड़ किस तरह से भरभराकर नीचे गिरे? ये 135 करोड़ रुपए का पुल है जो भरभरा कर नहीं गिरा। ये भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ा, और ऐसी भेड़ चढ़ा कि कागज की जो कश्ती है उसकी तरह ये पानी के अंदर नहीं, ये तो सिर्फ हवा में ही उड़ गया। और ऐसी हवा थी कि आज मानसून का पहले अलर्ट जो था मौसम विभाग का, आज पहला अलर्ट था कि आज मौसम बदलाव करेगा, तेज अंधड़ आएगी। और उसी अंधड़ में जिसका जो मान के चले कि जिसकी गति भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नहीं होगी, उससे भी कम रफ्तार की इस तेज आंधी के अंदर वो जो पुल था करीबन 150 मीटर लंबा पुल, वो पूरा पुल इस तरह से गिरा कि जैसे कोई ताश के पत्तों का महल था जो इस तरह से गिर गया। वो तो गनीमत ये रही सुमित कि आज इस हादसे में मजदूर वहां मौके पर नहीं थे, वरना एक बड़ा हादसा होता, राजस्थान का सबसे बड़ा हादसा होता जिसमें कई मजदूरों की जान यहाँ चली जाती। सुमित, जो इस पुल के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा रहे थे, मतलब ठेकेदार, इंजीनियर, जिन लोगों के कंधों पर इतने बड़े काम की जिम्मेदारी थी, उन लोगों से बात की आपने? शाबाशी दी उनको? तस्वीरें दिखाई उनको? देखिए, ये पूरा जो माजरा है, ये लगातार जो सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया है वो लगातार इस पूरे मसले को उठाते रहे हैं। लगातार वो समय समय पर अधिकारियों के साथ जाकर
उनको क्वालिटी दिखाते रहे कि इस तरह की घटिया क्वालिटी से इस पुल को मत बनाओ, एक दिन ये गिरेगा। और आज वही तस्वीरें सामने आई कि ये पुल गिर गया, ये दीवारें टूट कर नीचे गिर गई, पूरे पिल्लर नीचे गिर गए। इस सड़क पर टोंक और मालपुरा डिक्की जैसे बड़े शहरों को जोड़ा जाना था जिला मुख्यालय से, वो पूरा रोड जो था, वो पूरी सड़क जो थी वो बनने से पहले ही टूटकर इस तरह से पुल नीचे गिरा है कि जिस तरीके से कोई कागज की कस्सी गिरी है, इस तरीके से लगातार ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और जो ठेकेदार है, इन लोगों की मिलीभगत का ये पूरा खेल सामने आ रहा है। फिलहाल कल सुबह जब होगी तब अधिकारी दौड़ेंगे, पहुंचेंगे कि किस तरीके से ये गिरा, क्या जांच पड़ताल होगी, कौन अधिकारी पहुंचेगा, किस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि जो निचले तबके के कर्मचारी अधिकारी है वो मौके पर जरूर पहुंचे हैं, लेकिन ये साफ है कि अब कहीं ना कहीं इस पर बड़ी कार्रवाई शुरू होना चाहिए। ये सवाल लाजमी है जो लगातार लोग उठा रहे हैं, या स्थानीय लोग लगातार यही कयास कर रहे हैं कि जिस तरह का वीडियो मौके से सामने आया उसके बाद यही तस्वीरें दिख रही है। अच्छा, ये तो अच्छी बात रही, निर्माणाधीन पुल था, इस पर से कोई यातायात नहीं आवागमन हो रहा होगा, लेकिन गनीमत ये भी रही कि इस पुल के आसपास उस वक्त कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा होता। पुरुषोत्तम, अगर होता तो जिम्मेदारी कौन लेता उसकी? दूसरी बात, अब इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी, और क्या सिर्फ उन पर कोई छोटी मोटी कार्रवाई कर इतिश्री कर ली जाएगी या कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा? जानलेवा साबित हो सकती थी ये तस्वीरें। सुमित, वाकई में ये तस्वीरें जानलेवा ही थी, वो सिर्फ गनीमत थी। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र था कि आज एज अंदर थी, शाम का वक्त था, सूर्य ढल चुका था, मजदूर अपने काम से लौटकर अपने घर आ चुके थे, वहाँ आसपास के जो उनके ठिकाने थे वहाँ पहुंच चुके थे, और इसी वजह से यह एक बड़ा हादसा आज राजस्थान का टोंक के अंदर होता। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर इन जिम्मेदारों पर कितनी बड़ी कार्रवाई होगी इस मिलीभगत को लेकर। जिस तरीके से सांसद लगातार सवाल उठाते रहे, वो मौके पे जाते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी एक सत्ताधारी पार्टी के सांसद रहे, उन्होंने अधिकारियों से सवाल उठाए, ठेकेदारों की कार्यशैली पर सवाल उठाए, लेकिन समय रहते उस पर कार्रवाई नहीं होती। ये तस्वीरें उसी की बानगी है कि कहीं ना कहीं जोनापुरिया जी ये समझते थे कि इसमें कितना घटिया क्वालिटी से निर्माण किया गया है। आपने, पुरुषोत्तम, आपने बात की, आपकी बात हो पाई संबंधित इंजीनियर से, ठेकेदार से? हम लगातार कोशिश कर रहे हैं अधिकारी से बातचीत करने की, लेकिन सुमित फिलहाल अधिकारी कोई फोन नहीं उठा रहा है, किसी से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं उठा पा रहे हैं। उनसे बातचीत करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुछ अधिकारी हैं जो निचले लेवल के, वो कह रहे हैं कि हमारा तबादला हो गया, हम यहाँ नहीं है, या वो फोन नहीं उठा रहे जो जिम्मेदार हैं। जिस तरह से सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर की बात करें या एक्शन की बात करें, वो अधिकारी फोन उठा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया पुरुषोत्तम तमाम जानकारी के लिए। टोंक में यह हादसा हुआ है, गलोद घाट पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा टूटा और गिर गया। अब सवाल ये, क्या इंजीनियर्स को इसकी जिम्मेदारी जानकारी तक नहीं है? आखिर जिम्मेदार अधिकारी अपना पल्ला कैसे झाड़ रहे हैं? इतना बड़ा हादसा और इंजीनियर कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है। सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर आर.के. सिंह ने जी मीडिया से कहा कि मुझे इस मामले की कोई जानकारी ही नहीं है साहब। अन्य अधिकारी भी मामले में बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी फोन नहीं उठा रहे हैं। पैसा सबकी जेबों तक पहुंच गया। 135 करोड़ का पुल बना था, देख लीजिए पुल की हालत कैसी थी। अब सबने अपनी तिजोरी भरी और फोन ऑफ किया और बैठ गए रजाई तान कर। आखिर कैसे पल्ला झाड़ने की हिम्मत हो सकती है? ये पुल गिरा और आप सोचिए, जानलेवा हो सकता था अगर इस पुल के नीचे कुछ लोग होते, अगर इस पुल में निर्माण कर रहे मजदूर यहाँ पर होते। सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत ये रही कि पुल निर्माणाधीन था, यातायात इस पर से जा नहीं रहा था, आसपास में कोई मौजूद भी नहीं था, वरना बड़ा हादसा होता। हालांकि इस पुल पर लागत आपको बताते हैं, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। 135 करोड़ रुपए दिए गए इन ठेकेदारों को, इंजीनियर्स को, इस पुल के निर्माण के लिए, जो ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर हवा के झोंके में गिर पड़ा।